नकली किसान ना हो, नकली किसान ना हो, नकली किसान ना हो। असली किसान और नकली किसान, अगर किसी के पास ये नहीं है तो फिर उसे 3 गवाह देने पड़ेंगे। बताना पड़ेगा कि ये ही असली किसान है। मैंने बहुत खुल करके उनको कहा, मैं बोला मुख्यमंत्री से बात करने की बजाय आप खुलर को कहोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो नाम का है, डमी है। ये तो केवल दिखाने के लिए क्या रखा गया है हमारे हरियाणा प्रदेश में। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपको ध्यान होगा मोदी सरकार पार्ट 2 किसान आंदोलन चला था। 3 कृषि कानून लागू करने पर आमदा थी सरकार पूरी तरह से, संसद में पास हो गए थे और उन 3 कृषि सुधार कानूनों को सरकार पूरी तरह से लागू करना चाहती थी। और उन कृषि सुधार कानूनों के अंदर जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि किसान अपनी फसल को कहीं पर भी बेच सकता है, पूरे देश के अंदर कहीं का किसान कहीं भी जाए, यानी कि खुले बाजार होने की बात थी। किसान उस सुधार कानूनों के खिलाफ थे। देश भर की तमाम किसान यूनियनों ने उसका विरोध किया था। 1 साल से ज्यादा समय तक किसान सड़कों पर बैठे रहे थे। 750 से ज्यादा किसानों ने अपना जीवन दे दिया था, बलिदान हो गए थे एक प्रकार से, सर्वोच्च बलिदान जिसे कहा जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा है आपका जीवन और उनका जीवन खत्म हो गया था सड़कों पर ही। 750 किसान मारे गए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक से आकर के टीवी पर और तीनों कृषि कानून वापस ले लिए थे। कहा था कि मैं समझ नहीं पाया था। देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। आपको इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि अब हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर, खासकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की बात होगी। किसानों की जो फसल है, यानी कि गेहूं की खरीद होनी है। मंडियों में अब गेहूं आना शुरू हो जाएगा। और अगर हरियाणा की मैं बात करूं आपसे, तो हरियाणा के अंदर जो 3 नियम लागू कर दिए वो कुछ इस प्रकार के हैं कि जैसे आप कह सकते हैं कि जो सामंतवादी युग में हुआ करता था। किसान अपनी फसल कैसे बेचे, इसके लिए तमाम प्रकार की बाध्यताएं कर दी गई हैं। एक तो इसके अंदर किया गया है बायोमेट्रिक हाजिरी होगी। मैं आपको बताता चलूं कि हरियाणा के अंदर किसान को अपनी फसल बेचने के लिए सबसे पहले मेरी फसल जो उनका पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये पोर्टल है सरकार का। यहां जाकर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, बताएंगे कितनी जमीन है, कितनी उपज होगी, उसी के हिसाब से मंडियों में खरीद होती है। गेट पास जारी होते हैं बाद में। और अब जो वर्तमान की मैं आपको बता रहा था, 3 जो नियम लगाए, उन 3 नियम के अंदर किसान की बायोमेट्रिक हाजिरी, जिस ट्रैक्टर ट्रॉली पर वो लाएंगे उसकी नंबर प्लेट, उसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन, और तीसरा उसके अंदर गेट पास को लेकर के टाइमिंग और तमाम बाकी और कई शर्तें। अगर किसी के पास ये नहीं है तो फिर उसे 3 गवाह देने पड़ेंगे। बताना पड़ेगा कि ये ही असली किसान है। अब ये बहुत बड़ी बात आ जाती है, असली किसान और नकली किसान। अगर देखें तो धरती के सीने से, यानी कि अपने पसीने को बहा करके धरती में फसल उपजाने वाले को पहले तो यही बताना पड़ जाएगा कि हां वो वाकई किसान है, असली किसान है। इसके लिए उसे 3 गवाही देनी पड़ेंगी बाकायदा। अपने आप में कहें तो ये बहुत बड़ा फरमान था। हालांकि इसको लेकर के तमाम बातें कही गई।
विपक्ष के नेता हैं अभय सिंह चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो। राज्यसभा चुनाव से पहले कुछ इसी मामले को लेकर के मिल के आए थे मुख्यमंत्री जी से, लेकिन इसके बावजूद भी अब क्योंकि मंडियों के अंदर गेहूं की आवक शुरू हो जाएगी, खरीद शुरू हो जाएगी, विपक्ष कहता है, किसान प्रतिनिधि कहते हैं, किसानों के नेता कहते हैं कि सरकार को एमएसपी पर कम से कम गेहूं खरीदना पड़े, फसल खरीदनी पड़े, इसलिए तमाम नियम लागू किए जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जो हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री हैं श्याम सिंह राणा साहब, वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उसके अंदर कुछ नए नियम बता रहे थे। आप सुन लीजिए क्या बता रहे थे वो। उसमें बड़ा सरल काम किया। ये जो मंडी के जो क्षेत्र है इसमें आएगा तब जाके वो कार्रवाई शुरू होगी। ट्रैक्टर आएगा, ट्रैक्टर पे नंबर है या ट्रैक्टर पे नंबर नहीं है, तो जो आदमी बैठ के आया या गड्ढा रेड़ा जो उस पे भी वो साधन अपना सामान लेके आता है, अनाज है, उसकी फोटो उतर जाएगी और फोटो उतर के उसका फिर मंडी के अंदर जो है अभी उसकी का नुकसान भी सरकार की तरफ से लग जाएगा और ताकि ये हो जाएगा भाई उसका कोई दूसरा आदमी मिसयूज ना करे, कोई जैसे गेट के पास नकली ना कटे, नकली किसान ना हो, असली आदमी आए, असली में पैसा उसके पास है। तो इसमें बता रहे थे कि फोटो खींचेगा, हाजिरी होगी, बायोमेट्रिक हाजिरी भी होगी, फोटो भी खींचेगा। आज किसानों के मसले को लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो जो अभय सिंह चौटाला साहब हैं, अपनी पार्टी के नेताओं के साथ, उनके साथ रामपाल माजरा भी थे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इंडियन नेशनल लोकदल के पैटर्न संरक्षक, उनको दर्जा दिया गया, प्रोफेसर संपत सिंह, वो भी साथ थे और तमाम नेता भी थे। पहुंचे थे राज्यपाल निवास पर। राज्यपाल असीम घोष साहब को ज्ञापन देकर के आए हैं। मैं ज्ञापन की कॉपियां आपको दिखा रहा हूं। यह ज्ञापन दिया इंडियन नेशनल लोकदल ने, और पहले एक बार आप अभय सिंह चौटाला को सुन भी लीजिए। जो मुख्य मामला है वो है परचेज सेंटर का, जो इन्होंने शर्तें लगाई है गेहूं की खरीद के ऊपर। जिस तरह से आपको ट्रैक्टर ट्राली का नंबर देना होगा, उसके बाद मंडी में जाकर के गेट पास लेना होगा, आपको बायोमेट्रिक जो है उसको लेकर के अंदर जाओगे, 3 लोग उसमें आपको नॉमिनी होंगे। हमने कहा भी ये सारी शर्तें जो है क्यों लगाई गई है? गेहूं की परचेज पे इस तरह की शर्तें कभी भी नहीं थी। दूसरा जो मंडियां थी, जो सेंटर बने हुए थे, परचेज सेंटर, जिनको फोकल पॉइंट भी कह देते हैं, वो सारे के सारे लाइसेंस जो है इन्होंने, मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि मैं सारे लाइसेंस रिन्यू करवाऊंगा और परचेज सेंटर ज्यों क्यों त्यों रहेंगे। आज की तारीख तक कोई मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब नहीं आया, जो आश्वासन दिया उसको अब तक पूरा नहीं किया। इसलिए हमें आज महामहिम के पास आना पड़ा कि भी आप हमारे हेड हो, आपकी जिम्मेवारी बनती है, प्रदेश का बहुत बड़ा इशू है, इसमें आप सरकार को जो है हिदायत जारी करो अपनी तरफ से। क्या आश्वासन दिया? कि तुरंत यही कहा गवर्नर साहब ने कि भी मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। मैंने बहुत खुल करके उनको कहा, मैं बोला मुख्यमंत्री से बात करने की बजाय आप खुलर को कहोगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो नाम का है, डमी है, ये तो केवल दिखाने के लिए क्या रखा गया है हमारे हरियाणा पर। तो अभय सिंह चौटाला राज्यपाल से कह करके आए हैं कि किसान पर ये सारी बाध्यताएं ना लगाई जाएं। मैं आपको बताता चलूं, पहले तो जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है, यही किसान के लिए जी का जंजाल बन जाता है। कई बार कई दिनों तक कभी कभी ऐसा मौका होता है कि पोर्टल चलता नहीं और किसान अपना दर्ज नहीं कर पाते, रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते, और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता फिर उनकी फसल कैसे बिके, मंडी में उनको एमएसपी पर रेट कैसे मिल जाए, ये उनके लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाता है। यानी कि तमाम झंझावतों से जूझते हुए, मौसम की मार कह लें या तमाम जो किसान पर बाधा आती है उनको जूझते हुए, जब किसान अपने खेत में ठीक से फसल उपजा ले अगर, तो फिर उसके लिए बेचने की बड़ी आफत हुआ करती है। अगर थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो फिर बताना पड़ेगा कि ज्यादा कैसे हो गई फसल, ये पटवारी वेरिफिकेशन करेंगे, ये तमाम पहले बाध्यताएं हैं। और अब 3 नई बातें और इसको लेकर के आज इंडियन नेशनल लोकदल के नेता मिले, लेकिन सियासत अलग जगह है। एक बड़ा सवाल जरूर आ जाएगा
कि आखिर एक तरफ आप कहते हैं, सरकार कहती है कि किसानों के लिए पूरे देश की मंडियां खुली होंगी, पूरे देश के बाजार खुले होंगे, लेकिन इस सबके बाद में अगर आप इतनी तमाम फॉर्मेलिटीज लगा देंगे, उसके पीछे एक बड़ा कारण तो आप ये मान लीजिए कि किसान की जब फसल को आप एमएसपी पर कम से कम खरीदी जाए, ये सारे प्रयास हैं। और फिर दूसरी बात एक और कही जाएगी, दूसरी बात आएगी कि किसी और राज्य का किसान, बात तो यही होगी, अपनी फसल बेचने के लिए हरियाणा में ना आ जाए। यही कुछ है या कुछ और? किसान पर इतनी बाध्यताएं आखिर कौन से समाजवाद की निशानी है? लोकतांत्रिक देश के अंदर इतनी प्रकार की बाध्यताएं, तो क्या हम आज भी किसी ब्रिटिश कानून में और या फिर किसी मुगल कालीन साम्राज्य में जी रहे हैं? आखिर क्यों है सारी इतनी बाध्यताएं? कब तक किसान को बताना पड़ेगा कि वो असली है या नकली? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।